दिखा रहे, हमने बहादुरगढ़ से ललित को हम दिखा रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हम पूरा वो जो दृश्य था आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन अब आपको मेरठ ले चलेंगे, जहां धर्मेंद्र कुमार हैं, हमारे संवाददाता हैं मेरठ से। धर्मेंद्र से जानेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ है, किस तरीके का माहौल है, क्योंकि कोरोना संकट के चलते बहुत ज्यादा असर जो मेरठ पर भी पड़ा है। धर्मेंद्र के पास जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे करके कोरोना अपना आकार ले रहा है, विस्तार ले रहा है, उससे केवल इस पारों पर ही नहीं बल्कि तमाम चीजों पर असर पड़ा है। लोगों के कामकाज पर असर पड़ा है, रोजगार पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और जो भी बाजारों में रौनकें होती थी रक्षाबंधन पर्व को लेकर, आपने देखा किस तरह से पूरे के पूरे मार्केट में कई जगहों पर सन्नाटा नजर आया। उसी तरीके से जब श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी, तो वहां पर भी ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। उसी तरीके का माहौल आज है। आज भी जिन बड़े मंदिरों में या छोटे मंदिरों में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं। वजह यही है कि कोरोना से अपने आप को बचाना है, खुद को सावधान रखना है, ताकि जो कहीं ना कहीं कोरोना संकट से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग है वो बेहद जरूरी है। लेकिन धर्मेंद्र हमें बताएंगे मेरठ में क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात है। धर्मेंद्र, देखिए शमशेर जी, मैं आपको बता दूं कि इस कोरोना महामारी के चलते जिस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, और जो इस आज के दिन जो चकाचौंध होती थी और मंदिरों में लगातार सुंदरता दिखती थी और लगातार भक्तों की भीड़ रहती थी, लेकिन आज इस महामारी के चलते यहाँ के जिला अधिकारी ने आदेश दिया था कि यहाँ के मंदिर के जो कपाट है वो बिल्कुल बंद रहेंगे। अगर लोग दर्शन करने के लिए आएंगे तो वो बाहर से आएंगे, लेकिन लोगों ने भी सोचा है कि आखिर बाहर से दर्शन क्या करने हैं, जब कपाट ही बंद रहे तो बाहर से। इसलिए इस मंदिरों में भीड़ भी नहीं है, ना लोग बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल भी सिर्फ अपने घर पर ही जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं इस वक्त जो हम मौजूद हैं मेरठ के कैंट में स्थित है, जहां पर एक मंदिर है महामंडलेश्वर जो या मंदिर है, ये जहां पर लगातार इतनी भीड़ रहती थी, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते इन जो त्योहार है, जो चकाचौंध यहाँ पर रहती थी, मंदिरें सजते थे, लेकिन जब आदेश आया जिलाधिकारी का कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं होगी, लोगों को आना जाने पर बिल्कुल पाबंदी है, सोशल अगर लोग आएंगे तो बाहर से दर्शन करेंगे। लेकिन लोगों ने सोचा कि आखिर कहाँ जाए, किस लिए, भगवान के कपाट ही नहीं खुले तो लोग वहां कैसे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या कोरोना महामारी के चलते आई है कि शमशेर की जिस प्रकार से इस मंदिर में कम से कम लाखों की संख्या में तादाद रहते थे, तादाद में लोग आते थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, सुबह से ही शुरू होते, लेकिन जब तक रात को लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे जिस टाइम जो श्री कृष्ण का जन्म जो मनाया जाता था, जिसका उनका जन्म हुआ था, वो जब तक भीड़ रहती थी। लेकिन उसके बाद में प्रसाद की यहाँ पर तैयारियां की जाती थी, प्रसाद वितरित किया जाता था। लेकिन आज इस महामारी के चलते जितने भी त्योहार हैं बिल्कुल सब एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। सबसे बड़ी धर्मेंद्र, ये असर पड़ा है, हम लगातार जैसे दर्शकों को बता भी रहे हैं, और लोग कहीं ना कहीं समझते भी हैं कि जब से कोरोना संकट आया है, कोई भी ऐसा त्योहार, कोई भी ऐसा आयोजन जो बहुत बड़े स्तर पर होता था, शादी ब्याह की बात हम कर लें, किसी के घर में कोई अनुष्ठान की बात कर लें, कितना सारा कुछ उससे कनेक्ट होता था, मार्केट के साथ लिंक होता था। लेकिन जब से कोरोना आया है, मार्केट पूरी तरह से पिट गई है, लोगों के पास कामकाज नहीं है, और रोजगार के लिए जो कुछ उनके पास जो साधन थे, वो साधन एक तरह से लुप्त हो गए, खत्म हो गए। लेकिन फिर भी कोशिशें लगातार जारी हैं, चाहे किसी भी तरीके से लोगों को अपनी आस्था के प्रतीक से जोड़ने के लिए। तो क्या मेरठ प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई इंतजाम किया गया है कि जो झांकियां निकलती हैं, जो किसी भी प्रकार का जो कार्यक्रम होता था, उस तरीके के कार्यक्रमों को दिखाने के लिए कुछ तैयारियां नजर आती हैं, या फिर कार्यक्रमों को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, आरती जो अनुष्ठान होते थे वो भी नहीं दिखाए जाएंगे लोगों को? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से झांकियां निकलती थी और प्रोग्राम होते थे, फंक्शन होते थे, सभी को बिल्कुल बैंड लगा दिया। उन पर जिलाधिकारी ने साफ साफ कह दिया था कि ये महामारी एक ऐसी है, जानलेवा महामारी है, इसके चलते वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि मेरठ में जो लगातार कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है, 40-45 की तादाद में रोज मरीज मिलते हैं, लगातार मौतें होती जा रही है, उस चीज को लेकर जिलाधिकारी हरकत में है और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस महामारी से कैसे निजात मिले। अगर त्योहारों की बात करें, ईद का त्योहार है, उसके बाद में जितने भी त्योहार आते हैं, इससे पहले भी जो त्योहार आते थे, सब बिल्कुल जहाँ पे चकाचौंध होती थी, बाजारों में
एकदम चहल पहल रहती थी, बाजार सजे धजे रहते थे, लेकिन बिल्कुल सब पसरा पड़ा है, सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि किसी भी तरह से बहुत बड़े आयोजन का न होना और जो आयोजन हो रहे हैं उनमें लोगों का न जुटना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। अब हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जो